जी अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है। आपको पता ही है पिछले लेसन में लेसन नंबर 4 जो है उसमें हमने एमएस वर्ड जो है उसकी इंसर्ट टैब जो है उसको हाफ कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम आगे जो रहता है इंसर्ट टैब इंशाल्लाह उसको मुकम्मल करते हैं। तो आइए व्यूअर्स हम जो है वो लेसन शुरू करते हैं। तो इंसर्ट टैब में हमने हेडर एंड फूटर आज करना है। हेडर एंड फूटर का क्या मतलब होता है? हेड मीन सर होता है पेज की, सर पे कोई चीज़ आप लगाना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो एक दफ़ा लिख देंगे तो ऑटोमेटिक हर पेज पे वो आ जाएगी। जैसे ये हम जो है ना इसमें एडिट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं IT कंप्यूटर कॉलेज लालियाँ। ये हमने एक पेज पे लिखा, तो हम अगला पेज करके यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हेडर जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो इसी तरह हम जो है जैसे हमने ब्लैंक पेज ब्रेक किया था तो हम नया पेज लेते हैं, तो इस तरह हर पेज पे ऑटोमेटिक ये हेडर लग जाएगा। और उससे आगे जो है अगली कमांड है फूटर। फूटर में जो होता है पेज के नीचे यानी कि पाँव साइड पे कुछ आप लिखना चाहते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं अड्डा रोड लालियाँ। तो ये जैसे अटैचेस वगैरह होते हैं इसकी आप खुद सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं, ये जो भी आप करना चाहते हैं इसको सेंटर में करें तो ये भी ऑटोमेटिक हर पेज पे आ जाएगा। ये देखें एक पेज पे हमने लिखा और दूसरे पेज पे ऑटोमेटिक आ गया ये। तो ये होता है हेडर एंड फूटर। इसके साथ ही आगे पेज नंबर है, पेज के ऊपर आप नंबर लगाना चाहते हैं, आगे किस स्टाइल पे लगाना चाहते हैं, किस साइड पे लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो ये पेज 1 आ गया और ये आगे जो है ऑटोमेटिक पेज 2 हो जाएगा। यानी एक पेज 1 हमने हेडर में लगाया तो आगे नया पेज लेते हैं तो दूसरे पे 2 आ जाएगा, यानी हेडर की जगह पे पेज नंबर, या नीचे आप पेज नंबर फुटर पे लगा लें, कोई मसला नहीं। उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्सेस। इस तरह के कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस बने बनाए, कुछ आप खुद अपनी मर्ज़ी से क्रिएट भी कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स, और उनका स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं जैसे हमने ये अभी किया। उसके बाद हम इसमें टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखते हैं, आंसर हरल प्रिंसिपल IT कॉलेज लालियाँ। तो ये हमने लिखा, तो इसको हम ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं, उठाकर जहाँ मर्जी इसको आप मूव कर सकते हैं। और फॉर्मेट में जाके मज़ीद इसको आप शेड वगैरह लगा सकते हैं, इसका स्टाइल लगा सकते हैं, इसको 3D स्टाइल में कर सकते हैं। उसके बाद इसकी बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे है जी इंसर्ट टैब में क्विक पार्ट्स क्या होते हैं कि आपने बताना है कि आप जो है वो क्या ऐड करना चाहते हैं या क्या लिख रहे हैं। पार्ट्स इसके क्या हैं? ब्लॉक्स हैं, लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, आप क्या हैं? ऑथर हैं, कंपनी नोट्स लिख रहे हैं, कैटेगरीज आपने देनी, कीवर्ड्स लिख रहे हैं। तो उस हिसाब से आपका जो है वो पेज मैनेज हो जाएगा। जैसे ये अपने कीवर्ड्स का नाम आ गया, फिर आगे इसके साथ साथ आप कीवर्ड्स ऐड करते जाएँ तो ये ऑटोमेटिक आपका चलता जाएगा। उस तरह इसी तरह आगे जो है वर्ड आर्ट एक बहुत प्यारी कमांड है। इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ स्टाइल में 3D स्टाइल में टेक्स्ट जो है उसको लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ITCCL, इसलिए हमने लिखा। तो ये देखें ये टेक्स्ट बॉक्स को हम थोड़ा सा साइड पे करेंगे, ये आ गया। इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लें, ये 3D स्टाइल में लिखा गया। मज़ीद फॉर्मेट स्टाइल से इसकी जो है वो स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ पड़े हुए हैं। जैसे ये स्टाइल है, ये स्टाइल है, ये मुख्तलिफ। ये होता है हेडिंग्स लगाने के लिए या फुटर वगैरह भी इसके ज़रिए आप लगा सकते हैं। उसके बाद आगे है जी ड्रॉप कैप्स। ड्रॉप कैप्स तो होता है कि आपने कुछ भी लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल हम इसको करते हैं डिलीट और यहाँ पे नीचे आप कुछ भी लिख देंगे। तो अब ये जो टेक्स्ट है इसको आप कोई इसका पहला हर्फ जो है इस तरह स्टाइल में करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे ये A था तो ये कैपिटल हो गया, बाकी स्टाइल में। ये एक स्टाइल है टेक्स्ट का, ड्रॉप कैप्स, ठीक है। इस स्टाइल में और इस स्टाइल में भी कर सकते हैं, इस स्टाइल में भी कर सकते हैं, वो स्टाइल्स भी पड़े हुए हैं उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर लाइन क्या होती है कि आपने ये क्या लिख रहे हैं, क्या सर्विसेज दे रहे हैं, आप इसको डायरेक्ट वेबसाइट पर भी पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी जो है इसमें आप प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई टाइम, ये कमांड होती है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट क्या है? कहीं भी वर्ड में आप जहाँ पे आपकी कर्सर मौजूद है वहाँ पे टाइम एंड डेट लगा सकते हैं। किस स्टाइल में लगानी है वो स्टाइल आपने खुद सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऐड कर देनी है। इसी तरह ऑब्जेक्ट होता है आप वर्ड में हैं और किसी और सॉफ्टवेयर में काम करना चाहते हैं और उसको क्या करना चाहते हैं, वर्ड में लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट जाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर हैं जिनमें आप काम करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है पेंट ओपन करेंगे, बिट मैप इमेज, और पेंट ओपन हो जाएगा। पेंट में आप कुछ भी बनाकर इधर ले आ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ये बॉक्स ड्रा करते हैं, इसको डबल करते हैं, इस बॉक्स को सिलेक्ट करके इसको हम क्या करते हैं, डबल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको आप यहाँ से इन्वर्ट सेक्शन में जाएं और फिर इसको करें। ये एक आपका एक ड्राइंग आपने बना लिया, इसमें कोई फिल कर दें कलर, इधर से ये कर दें, ठीक है। और उसके बाद इसको कर दें क्लोज। तो ये देखें ये आपके पास एक जो है वो पेंट की जो ड्राइंग वो इसमें ऐड हो गई है। इसी तरह इक्वेशन है जहाँ पे आपके कर्सर मौजूद है, वहाँ पे कोई फार्मूले वगैरह ऐड करना चाहते हैं मैथ से रिलेटेड, या आप कुछ चीज़ बटे में लिखना चाहते हैं जैसे 2.5 या ये बटे वाली स्टाइल है, तो इसमें आप ऐड खुद कर सकते हैं। बॉक्सेस ऑलरेडी बने हुए हैं। ये जैसे 3/4 आ गया,
इस तरह आप इंसर्ट में और क्या कर सकते हैं, सैम्बल्स आपके पास कोई साइन लगाना चाहते हैं, डॉलर का, ट्रेडमार्क का, मुख्तलिफ पड़े हुए साइन, इनमें से कोई आप लेकर यहाँ पे कहीं भी ड्राइंग में ऐड कर सकते हैं। तो आज हमारा जो इंसर्ट टैब है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है पेज लेआउट पे अगला लेसन बनाएंगे। देखते रहिए ऑल व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिए। वर्ड से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी है तो हम आपको उसको क्लियर करके देंगे बाय प्रैक्टिकल। तो हमारे चैनल को वॉच करते रहें, सब्सक्राइब करें।